रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, एक खबर जो पिछले 4 दिनों से झारखंड के राजनीतिक गलियारे में यूं कहें घुमर रहा है, उमड़ रहा है। क्या है उस खबर की सच्चाई? क्या सही में झारखंड की सियासत में बड़ा फेरबदल होने वाला है? क्या जो खबरें लगातार चल रही हैं, ये सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं, कई चैनलों में भी दिखाया गया है, अखबारों में आया हुआ है, क्या है इस खबर की सच्चाई? क्या कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है झारखंड का सियासत? क्या झारखंड की सत्ता से कांग्रेस को बाहर करने होने वाले हैं? क्या कांग्रेस और आरजेडी को छोड़ करके हेमंत सोरेन भारतीय जनता पार्टी के साथ झारखंड में सरकार बनाने वाले हैं? यह खबर इसलिए लगातार चर्चा में बना हुआ है कि गुप्त तरीके से जो जानकारी मेरे पास आई है, गुप्त तरीके से 29 तारीख को ही, यानी 29 नवंबर को ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से होती है। इसका कोई फोटो जारी नहीं किया जाता है। अमूमन यह होता है कि प्रधानमंत्री से या गृह मंत्री से अगर समय लिया जाता है तो उसके बाद उसकी तस्वीर भी जारी होती है, लेकिन कोई तस्वीर जारी नहीं की गई। लेकिन जो पुख्ता सूत्रों से जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन दोनों ही गृह मंत्री अमित शाह से 29 तारीख को ही रात के 8 साढ़े 8 बजे के करीबन मुलाकात किए हैं। और इसके बाद से ही चर्चा का बाजार ये गर्म हुआ। हालांकि कोई ठोस तरीके से नहीं कह पा रहा है क्या सही मायने में झारखंड की सियासत की नई खिचड़ी जो है, जो अभी नया नया ताजा ताजा मटर गोभी जो आया हुआ है बाजार में, उसके साथ मिलकर ये खिचड़ी परोसी जाएगी, ये बनने वाली है, या फिर कुछ और है? हालांकि हेमंत सोरेन लौटेंगे और इसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि जो मुलाकात हुई थी उसमें क्या बातें हुई थी, या फिर सरकार जो है सो जो चर्चाएं चल रही है राजनीतिक गलियारे में, जो हलचल मचा हुआ है, ये हलचल सही मायने में सत्य है या फिर सगुफा है, अफवाह है। ये सारे चीज़ों पर विराम तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही लगा सकते हैं। लेकिन इस बीच जिस तरीके से लगातार ये चर्चा बनी हुई है, हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है हेमंत है तो हिम्मत है। अब हेमंत है तो हिम्मत है, इसका क्या मीनिंग निकाला जाए? हेमंत है तो हिम्मत 2024 के चुनाव में दिख गया। अब हेमंत है तो हिम्मत है क्या दिखाता है? कुणाल सारंगी जो पोस्ट करते हैं उसमें कई तरह की बातें कहने के बाद लास्ट में वो भी लिखते हैं हेमंत है तो हिम्मत है। हम अगर आपको कुणाल सारंगी के ट्वीट को पढ़ के सुनाते हैं, बताते हैं क्या लिखा है उन्होंने, तो आप खुद समझ जाएंगे कि भाई उनके ट्वीट का क्या ये है। उनको लिखना है, हाथी घोड़े तोप तलवारें फौज भी तेरी सारी है, जंजीरों में जकरा राजा मेरा फिर भी सब पर भारी है। झारखंड में भाजपा घाटशिला का उपचुनाव हारते ही सरेंडर मोड पर है। इनके नेतागण जान चुके हैं अगले 20 साल भाजपा झारखंड के सत्ता के केंद्र में नहीं लौटेगी, इसलिए हर रोज एक नया सिगुफा, हर रोज एक नया सपना। पर सब ये जान ले, झारखंड न झुका है न झुकेगा। ये जो दिया गया था स्लोगन लोकसभा चुनाव के समय से ही झारखंड में कि झारखंड न झुका है न झुकेगा, तो यहां झारखंड के झुकने की बात नहीं हो रही है। सत्ता तो उन्हीं के हाथ में है, सत्ता तो उन्हीं के हाथ में रहेगी, लेकिन सत्ता के साझीदार जो होंगे उसमें बदलने की बातें हो रही है। इसके बाद आप देखिए कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है। वहां अंदर से खलबली मची हुई है। कांग्रेस विधायक दल के उपनेता का एक बयान मेरे पास आया हुआ जिसमें उनकी खलबली साफ दिखा रही है। हम आपको वो सुनवाते हैं। क्या कहा कांग्रेस विधायक दल के उपनेता ने, पहले आप उसको सुन लीजिए, फिर इसको चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राज्य में सेकुलर सरकार है, जनता ने मैंडेट दिया है, तो कहीं कुछ नहीं है, केवल अफवाह है। भारतीय जनता पार्टी अफवाहों का एक्सपर्ट है, हेडमास्टर है, और इतिहास गवाह है कि आदिवासी और ईसाई कभी भी हाथ नहीं फैलाया है, कभी भी ये धर्म जो है भीख नहीं मांगा है। जो बातें आ रही है, चला रहा है कि हेमंत सोरेन जी जो है जाके वहाँ घुटने टेक दिए, बिल्कुल मैं इस
बात को मैं खंडन करता हूँ। हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हम सब की शान हैं, और वो भाजपा जिसने मुख्यमंत्री जी को आंखों के सामने जेल भेजा, उसके सामने हम लोग घुटने टेक देंगे क्या? लगता है क्या? किसी कीमत में नहीं। ये बरगला रहा है, विकास हम लोग कर रहे हैं तो बाधक बनने का प्रयास कर रहा है। अगर सेंट्रल हमें फंड नहीं देगी, ये भी बातें आ रही है, अन्य राज्यों में जहाँ भाजपा शासित राज्य है वहाँ पैसा मिल रहा है, हमें पैसा नहीं मिल रहा है। तो अगर पैसा नहीं देगी तो हमारे पास काफ़ी रिसोर्सेस हैं, हम लोग अपना पैसा जनरेट कर लेंगे, रिसोर्स हम लोग कर लेंगे, और हम लोग राज्य का विकास हम लोग कर लेंगे। मैंने कहा ना कि हेमंत सोरेन जी गुरु जी का बेटा है, विक्रम गुरु सिंह सोरेन जी। ये झुकेगा नहीं, ये रुकेगा नहीं, ये गुरु जी का बेटा है, ये किसी के सामने घुटने टेकेगा नहीं। देखिए, ईडी के द्वारा एक एक्सपेरिमेंट बीजेपी ने किया हेमंत सोरेन को जेल भेज करके। अवकाश पता चल गया झारखंड में उनको। दोबारा गलती करेगा, अभी चूंकि राज्यसभा का चुनाव है, दोबारा गलती करेगा नेस्तनाबूद हो जाएगा, मैं बता दे रहा हूं। और मैं तो स्पष्ट रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करना चाहूंगा, आप शेर हैं, गुर्राइए केवल मत, जरूरत पड़ेगा तो झपटा भी मारिए। झारखंड से इन लोगों का रोजी रोजगार चलता है, आप पे ये लोग डिपेंड है, झारखंडियों पे ये लोग डिपेंड है, भाजपा के लोग। आप इन लोगों पे डिपेंड नहीं है। नहीं देता है पैसा, मत लेने दीजिए, आप कोयला रोक देंगे, हमारा जनरेट करेंगे हम अपना पैसा, और हम कर्जा देंगे केंद्र को पैसा, दूसरे राज्य को। झारखंड के पास वो ताकत है। लेकिन ये लोग जिस प्रकार से शाहमात का खेल जो खेलना शुरू किया है, चूहा बिल्ली का खेल खेलना शुरू किया, राजनीति है, यहाँ पे भावना होती है, यहाँ राज्य का कल्याण होता है, राज्य का एक भावना होता है, और उस भावना के साथ अगर आप छेड़छाड़ लगातार करिएगा, अगर बारंबार करिएगा, विधानसभा के चुनाव में आपने देखा, लोकसभा के चुनाव में भी आपने देखा, इस बार हम बता दे रहे हैं, आपका 2-3 मुद्दे पे आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा बीजेपी का। और ये गलती मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी को करनी चाहिए। और काफी उतार चढ़ाव को देखे हैं हेमंत सोरेन जी। कोई भी आदमी अपना तैयार किया हुआ खेत दूसरे को नहीं देता है। आपके वोटर जो हैं, आपके वोटर की जो मानसिकता है, वो बीजेपी की ओर जाने की स्थिति में कहीं नहीं है, क्योंकि ये देश स्तर पे सिर्फ हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान, आपको उसके अलावा इन लोगों के पास में और अगड़ा पिछड़ा के अलावा इनके पास में और कोई मुद्दा नहीं है। तो झारखंड की जनता इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगी। बिहार का वातावरण एक अलग था, झारखंड का एक अलग वातावरण है। और एक चीज है, अब तो खास करके आदिवासी और बीजेपी के साथ इसीलिए नहीं जाना चाहेंगे कि जिस प्रकार से हसदेवा जंगल में इन लोगों ने आदिवासी का वोट पाकर जिस प्रकार से हसदेवा जंगल को साफ किया, आदिवासी क्या कहता है, जल जंगल जमीन में हमको रहने दो, वहां से जिस प्रकार से उजाड़ने का काम किया, तो मैं स्पष्ट, मुझे जो समझ है, राजनीति समझ है, हेमंत सोरेन जी इतने कच्चे खिलाड़ी है जिसे आप लोग मीडिया में आकलन कर रहे हैं। सीएम है, 3-3 बार के सीएम है, स्ट्रगल से आए हैं, गुरुजी के बेटे हैं। नहीं लगता है, ये सिर्फ मुझे लगता है ये मीडिया में जो चल रहा है, तो हम लोगों को भी सुनने में आता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत सारा काम है, राज्यसभा का चुनाव है, हो सकता है कि आपको बिहार चुनाव को लेकर के सोनिया जी से बात कर रहे होंगे, राहुल जी से बात कर रहे होंगे, क्योंकि वे दोनों भी दिल्ली में हैं। तो कई एक तरह की बातें हैं, लेकिन चूंकि ठीक है, राज्य देखिए, बीजेपी चाहती है कि किसी प्रकार से एक मतभेद पैदा कराया जाए, वो मतभेद पे वो रास्ता ढूंढना चाहती है। तो हम सभी एकजुट है, हम सभी अपने नेता पे हम विश्वास करते हैं, हेमंत सोरेन जी पे। सरकार, ना ही सरकार पे कोई आंच आने जा रहा है, ना ही कोई मुख्यमंत्री का चेहरा बदल रहा है। तो आपने सुना किस तरह से कांग्रेस विधायक दल के उपनेता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से गुफा छोड़ती है। झारखंड में हेमंत सरकार मजबूत है, हेमंत सोरेन की सरकार जो है सो मजबूती के साथ काम कर रही है, और खलबली मची हुई है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में, और इस तरह की बातें आनी शुरू हो गई है। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से अब तक इसका खंडन नहीं किया गया। पुरजोर तरीके से जो होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस डेली होता है, उसमें कोई खंडन नहीं हो पाया है झारखंड मुक्ति। और हमारे साथ दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार
जुड़ गए हैं अरविंद शर्मा जी, जो लंबे अरसे से झारखंड की राजनीति को भी देखे हैं, झारखंड में भी काम किए हैं, रांची में भी रहे हैं और इसके अलावा जमशेदपुर में काम किए हैं, अभी दिल्ली में नेशनल ब्यूरो में हैं, वहां पर दैनिक जागरण में। अरविंद जी, स्वागत है आपका लाइव 7 में। जी जी, आभार आपका। अरविंद जी, जो चर्चाएं चल रही है झारखंड की राजनीति को लेकर के कि दिल्ली में आखिर क्या कुछ हुआ, जो वहां से निकला हुआ धुआं जो है, जो झारखंड में पूरी तरह से छाया हुआ है भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच। देखिए, धुआं जो उठा है तो कहीं ना कहीं ये आग तो दिखेगी ही जी। अब दोनों दलों के शीर्ष नेताओं की मुलाकात हुई दिल्ली में जी। और इसको भाई जाहिर है कि कोई स्टेट का सीएम सेंट्रल एचएम गृह मंत्री या प्रधानमंत्री से मुलाकात करता है तो ऑफिशियल सब कुछ होता है जी। और फोटो भी जारी किया जाता है दोनों तरफ से भी, जी जी। सीएमओ से भी और पीएमओ से भी या एचएमओ से भी। जी जी। लेकिन यहाँ जो मुलाकात हुई वो उसको बिल्कुल गोपनीय रखा गया, तो गोपनीय रखा गया। बाद में भी इस पे कोई कमेंट नहीं आया, तो जाहिर है कि सवाल तो उठेगा कि भाई ये मुलाकात हुई, क्यों हुई और इसका क्या आगे क्या होगा इसका इस पे। जी। लेकिन अरविंद जी, लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक्स हैंडल देखेंगे तो उस पर ये लिख रहा है हेमंत है तो हिम्मत है। कुणाल सारंगी ने जो ट्वीट किया है उसमें लिखा है ना झारखंड झुका है ना झुकेगा। इसका अब क्या दूसरे परिप्रेक्ष्य में मीनिंग निकाला जाए? देखिए, जब शीर्ष नेताओं की मुलाकात होती है जी, 2, 3 या 4 मैक्सिमम, जी जी, अधिकतम इतने ही लोगों को पता होता है, नीचे के लोगों को पता नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि मैं बिहार में भी लंबे समय तक रहा हूं और मैंने देखा है, महसूस किया है कि नीतीश कुमार जब भी उनको गठबंधन बदलना होता था तो केवल संकेत लोग निकाल सकते थे, बाकी कोई संवाद नहीं निकलता था, कोई ऐसी न्यूज नहीं निकलती थी कहीं से भी। तो जब मुलाकात होती थी तो जब बिल्कुल सामने आ जाता था, जब तक घोषणा नहीं हो जाती थी तब तक समाचार इसका नहीं निकलता था, न्यूज नहीं आता था। तो लेकिन यहाँ पे झारखंड में भी बिल्कुल जो नीचे के प्रवक्ता या फिर और लोग जो बोल रहे हैं या फिर सेकंड लेयर थर्ड लेयर के नेता जो बयान दे रहे हैं, जाहिर तौर पे उनको वस्तु स्थिति की जानकारी नहीं है, और अगर जानकारी है भी तो ओपन नहीं होना चाहते हैं। लेकिन ये तय है कि दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है और इस पे सवाल ये भी खड़े किए जा सकते हैं या किए जा रहे हैं कि भाई हेमंत सोरेन की मजबूरी क्या है। तो इसको हम दो परिप्रेक्ष्य में हम देख सकते हैं। जी जी। एक तो भाजपा की जरूरत क्या है और हेमंत सोरेन की मजबूरी क्या है जी। तो बीजेपी, देखिए झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद से इतने समय लगभग 9-10 महीने हो गए हैं जी। लेकिन कहीं से बीजेपी झारखंड में इतना करारी हार के बाद भी कहीं से बीजेपी खड़ा होने की स्थिति में दिख नहीं रही है। जी जी, बिल्कुल कोई प्रयास उसका नहीं दिख रहा है। इवन यहाँ तक कि मतलब जो अध्यक्ष भी है वो कार्यकारी से ही काम चलाया जा रहा है। जी जी। जबकि सभी राज्यों में अध्यक्ष की लगभग नियुक्ति हो चुकी है, यूपी में भी होने जा रही है। तो यहाँ बाबूलाल जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष तो हैं बाबूलाल जी अभी। आप नहीं, प्रदेश अध्यक्ष हैं लेकिन नेता प्रतिपक्ष भी हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। बिल्कुल, एक पद मतलब एक व्यक्ति एक पद, ये सिद्धांत खत्म है यहाँ पर। तो यहाँ पे खत्म है। एक कार्यकारी केवल बदल दिया गया, रविंद्र राय की जगह पे आदित्य साहू को ले आया गया। तो केवल ये परिवर्तन, इस परिवर्तन के अलावा कहीं झारखंड में बीजेपी खड़ा होती नहीं दिख रही। बिल्कुल। तो जाहिर है कि कुछ न कुछ संकेत तो है जी। संकेत है। बीजेपी रेड कारपेट बिछा के रखे हुए है हेमंत सोरेन के लिए। दूसरी बड़ी जरूरत बीजेपी की है कि आप उत्तर भारत को थोड़ा बड़े संदर्भ में देखिए, व्यापक संदर्भ में देखिए कि उत्तर भारत में पंजाब, झारखंड और बंगाल, जी, ये 3 स्टेट को छोड़ करके बीजेपी लगभग सारे स्टेट पे कब्जा कर चुकी है। बिल्कुल। बिहार में थोड़ी सी कसर थी, वो भी इस बार लगभग खत्म होने जा रहा है। वो भी अब वहां भी किंतु परंतु बट नहीं रह गया है। तो अब बंगाल विजय की तैयारी है बीजेपी की। अब पड़ोसी स्टेट है झारखंड। तो उस स्थिति में झारखंड को बीजेपी किसी भी हाल में अपने साथ लाना चाह रही है। दूसरी बड़ी बात कि
दक्षिण में साउथ में बीजेपी का कोई बड़ा आधार नहीं है। कर्नाटक को एक छोड़ दीजिए, कर्नाटक में थोड़ा बहुत अभी विपक्ष की भूमिका में बीजेपी है। कर्नाटक और तेलंगाना में थोड़ा बहुत अभी 2-4 सालों में हुआ है। तो इन दो स्टेट को छोड़ दीजिए, साउथ से तो बिल्कुल बीजेपी साफ है जी। तो उसको अगले लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए उत्तर में एक पर एक सभी स्टेट को उसको कब्जा करना है, सभी स्टेट पे कब्जा करना है। तो झारखंड, अब बिहार के बाद झारखंड बच गया है। झारखंड बच गया है तो झारखंड तो भाई बीजेपी विधानसभा चुनाव में हारने के बाद कम से कम इतना सबक तो ले चुकी है कि झारखंड को आसानी से कब्जा नहीं किया जा सकता है झारखंड पे। तो उसके लिए एक सहयोगी दल की जरूरत है। तो ये तो बीजेपी की जरूरत हो गई। दूसरा, हेमंत सोरेन की जो मजबूरी है उसको भी देखे जाने की जरूरत है कि जो विधानसभा चुनाव के पहले इन्होंने जो तमाम घोषणाएं की थी, वादे किए थे, वो अब तो पूरा करने की बारी है। बिल्कुल। वो कहां से करेंगे, कैसे करेंगे, उसके लिए फंड की जरूरत है, पैसे की जरूरत है। ये कहां से करेंगे? और अगर नहीं करेंगे तो 4 साल बाद जब चुनाव में जाएंगे फिर तो पब्लिक इनको पब्लिक जवाब क्या देंगे? पब्लिक इनके साथ कैसे आएगी? तो इन सारी चीजों को देखने की जरूरत है। समग्रता में देखिए अगर, तो भाजपा बीजेपी की जरूरत और जेएमएम की मजबूरी दोनों एक हो रही है जी। और दोनों एक हो रही है तो कहीं ना कहीं यहीं से रास्ता निकल रहा है बीजेपी के लिए और झारखंड में सत्ता परिवर्तन के लिए। और बिहार चुनाव इसके लेकर के बहाना हो गया कि वहां पर सीट नहीं दिया जेएमएम को। इसको कहने के लिए तो बहाना जेएमएम के पास ये भी हो गया कि भाई हम तो गठबंधन में थे, बिहार में हमको दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया आप लोग। देखिए जेएमएम के पास बहुत सारे बहाने हैं। जेएमएम के पास, अगर जेएमएम मूड बनाता है आने के लिए, हेमंत सोरेन मूड बनाते हैं तो उनके पास बहुत सारे बहाने हैं। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड में ले चलूंगा। लोकसभा चुनाव के दौरान जयंत चौधरी की पूरी बात पक्की हो गई थी समाजवादी पार्टी के साथ। समाजवादी पार्टी इनको 7 सीटें देने के लिए तैयार थी। बीजेपी इनको 2-3 से ज्यादा देने की स्थिति में नहीं थी। लेकिन किसी भी हाल में बीजेपी को इनको अपने साथ बीजेपी लाना चाह रही थी। उनके दादा को भारत रत्न दे दिया गया। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे दिया गया जी। तो ये बीजेपी का प्रयास, एक एक पार्टी एक एक स्टेप पे प्रयास दिखता है कि उसको क्या करना है, अगला स्टेप कैसे उठाना है और किस तरह से अपने जो विरोध में जो लोग खड़े हैं उनको अपने साथ जोड़ना है। तो हो सकता है कि शिबू सोरेन के लिए भी कुछ ऐसी स्थिति बना दी जाए। और है भी, शिबू सोरेन तो है भी उस हाँ, विधानसभा से पारित करा के लोग भेज चुके हैं इस चीज को, भेज चुके हैं। ये आपने नई जानकारी मुझे दी, मुझे पता नहीं था कि विधानसभा से पारित करके भेज चुके हैं। गुरुजी के निधन के बाद जो मानसून सत्र हुआ उसी समय जो है विधानसभा से ये प्रस्ताव लाया गया था गुरुजी को भारत रत्न दिया जाए, इसके लिए भारत सरकार से आग्रह किया जाए। ये प्रस्ताव पारित हुआ विधानसभा से। अब इसको इसी संदर्भ को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं जी कि पूरे देश में आदिवासियों की आबादी 12 से 14 करोड़ तक है। हाँ। और ट्राइबल स्टेट का मतलब छत्तीसगढ़ या उड़ीसा नहीं होता है। ट्राइबल स्टेट का मतलब झारखंड होता है। और आज के समय में भगवान बिरसा को, थोड़ा बहुत 200-300 साल पहले की बात है, उनको छोड़ दीजिए, तो आज के समय में आदिवासियों में शिबू सोरेन से बड़ा नाम किसी का नहीं है जी। तो जाहिर है कि बीजेपी इस पे भी विचार कर सकती है गंभीरता से। जो स्टेट राज्य विधानसभा ने जो पारित करके भेजा है प्रस्ताव, उस पे विचार कर सकती है बीजेपी। एक और सवाल अरविंद जी, लास्ट सवाल है मेरा कि राज्यपाल भी मुख्यमंत्री के मिलने के 2 दिन के बाद राज्यपाल भी एचओएम से मिलते हैं या गृह मंत्री से मिलते हैं, इसको किस रूप में देख रहे हैं आप? देखिए, राज्यपाल, चूंकि मैं अभी व्यक्तिगत काम से गया था वहां पे रांची में जी, तो राज्यपाल से मेरी मुलाकात हुई थी। तो उस समय वो करीब 19 या 20 तारीख नवंबर की रही होगी। तो उस समय उन्होंने कहा था कि हम गृह मंत्री से मिलने का टाइम मांग रहे हैं। तो हो सकता है मिल जाए। तो मैं इस राज्यपाल की गृह मंत्री से मुलाकात को
बिल्कुल इससे जोड़ करके नहीं देखना चाहता हूं। जी जी। लेकिन एक इसमें भी सवाल ये है कि राज्यपाल अगर 10 दिन पहले से टाइम मांग रहे थे और उनको पेंडिंग में रखा गया था, लेकिन अब ऐसे समय में जब राजनीतिक चर्चा जोर पे आ गई है तो उनको समय दे दिया गया। तो जाहिर है समय दिया गया। फिर इसके पहले आदित्य साहू जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनकी भी मुलाकात हुई। तो पूरे क्रम को, सारी घटनाओं को एक कड़ी में जोड़ के देखा जा सकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर आवश्यकता होगी तो आपको मैं परेशान करूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत धन्यवाद अरविंद जी, आपका आभार। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार हैं, दिल्ली में ब्यूरो हैं, नेशनल ब्यूरो में है वहाँ पर दिल्ली में दैनिक जागरण में, और भारतीय जनता पार्टी बीट को लगातार वो देख रहे हैं। और जो चीज़ें उन्होंने बताई, अगर आप उसको गौर करेंगे तो आखिर क्यों कांग्रेस में खलबली है, झारखंड मुक्ति मोर्चा शांत है, झारखंड मुक्ति मोर्चा अभी भी वही राग अलाप रहा है, हेमंत है तो हिम्मत है, सही मायने में हेमंत है तो हिम्मत है। और ये हिम्मत अब भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगी, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब अच्छी तरह से समझ चुकी है कि झारखंड में वो अपने बूते कुछ करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि 81 में से अगर 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लाख पसीना बहा ले लेकिन उनको सफलता नहीं मिलती है, इक्का दुक्का सीट छोड़ करके, तो आप समझ सकते हैं कि अगर बहुमत का जिस प्रदेश में आंकड़ा 42 का हो और वहां पर 28 सीटें माइनस करके चुनाव लड़ा जाए, तो ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी की नहीं है कि ओवरऑल जो जनरल सीटें हैं या एससी की सीटें हैं वो उनको मिल जाएगी। ये संभव नहीं हो सकता है। जाहिर है कि ऐसी स्थिति में भारत सरकार को या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को यह लगा होगा कि अब मान लो बड़ा भाई हेमंत सोरेन को, जितना ईडी सीबीआई जो था जेल गए, बाहर आए, हिम्मत हुआ नहीं हुआ, सब खत्म हो गया है, अब एक नए रास्ते को निकालो। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेतृत्व को बदल के देखा। 2019 के चुनाव में जब भाजपा को करारी हार मिली थी तो यह कहा जा रहा था कि रघुवर दास के कारण से भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 2024 में तो रघुवर दास नहीं थे। 2024 में ट्राइबल नेतृत्व कर रहा था पार्टी का बाबूलाल मरांडी, शेड्यूल कास्ट के विधायक दल के नेता थे, और उसके बाद दो पूर्व मुख्यमंत्रियों को भाजपा में लाया, चंपाई सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा से तोड़ के, कांग्रेस पार्टी से मधु कोरा को तोड़ के, और इसके बाद शिबू सोरेन की पुत्रवधू सीता सोरेन को भी ले आए। इतने लोगों को लाने के बाद भी ट्राइबल सीट में सिर्फ एक दिया जल पाया। 28 दीपक में से एक दीपक जला, बाकी सभी दीपक आपसे लेके चले गए, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस में जलता हुआ दिखा। और यह आकलन समझ में आया, लोकसभा चुनाव में पांचों की पांचों ट्राइबल सीटें भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, और यह समझ में आया। और अब यह भी समझ में आ गया कि जिसे ये लोग एटम बम समझ रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो तो बीड़ी बम साबित हुए। ये पूरे 2 चुनाव में साबित हो चुका है, चाहे वो बाबूलाल मरांडी हो, चंपाई सोरेन हो, अर्जुन मुंडा हो, मधु कोड़ा हो, सीता सोरेन हो, गीता कोड़ा हो, जितने नाम आप जोड़ लें जो ट्राइबल के बड़े लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के भीतर, उनका नाम अगर आप जोड़ के देख लें तो सभी जो है सो कहने को तो तोपते बीड़ी बम साबित हुए हैं ये चुनाव के दौरान। और घाटशिला उपचुनाव ने उसमें से और ये बता दिया कि अभी भी हिम्मत नहीं है कि हेमंत से ट्राइबल सीटों पर टकराया जा सके। जाहिर है इन सारे आकलन के बाद कार्यकारी अध्यक्ष से होम मिनिस्टर की मुलाकात होती है, सारा फीडबैक लिया गया उनसे, और उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात होती है। उसके बाद जैसा कि बताया अरविंद जी ने, राज्यपाल 10 दिन पहले से समय मांग रहे थे, लेकिन जब हेमंत सोरेन से मुलाकात होती है उसके बाद राज्यपाल को समय मिलता है। तो सारा गणित जो बता रहा है कि जो है वो खिचड़ी अब पक चुकी है। अब ये खिचड़ी जो है परोसी जाएगी खरमास से पहले या फिर खिचड़ी पर्व होने के बाद, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।